हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे सीरीज आरएल एंड आरसी सर्किट के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग एक रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्शन करके उसका फेजर एनालिसिस किए थे और उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स में और इम्पीडेंस में भी उसका एनालिसिस किए थे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आर एंड सी रजिस्टर एंड कैपेसिटर को भी सीरीज में कनेक्शन करके उसका फेजर एनालिसिस किए थे और उसका इम्पीडेंस में भी एनालिसिस किए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, तो सीरीज आरएलसी सर्किट मतलब क्या है? यहाँ पे एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मेरा सीरीज में कनेक्शन होगा। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। तो अगर एक इंडक्टर, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर मेरा सीरीज में कनेक्शन होगा, लेट इट बी आर, ये हो गया एल एंड ये हो गया मेरा सी। तो इसको हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं, उसके वोल्टेज सोर्स हम लोग दे दिए हैं वी एस, लेट इट बी वी एस। ओके, दिस इज माई आर, एल एंड सी। चलिए, तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो होगा मेरा, लेट करंट जो फ्लो हो रहा है, लेट इट बी आई करंट। ओके, अगर आई करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? आर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसको हम बोलेंगे वी आर। ओके, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो डिसाइड करेगा। ओके, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मेरा करंट एंटर करेगा उसी पॉइंट को हम लोग लेंगे पॉजिटिव। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर का बात करूँ, इंडक्टर के अक्रॉस में मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, दिस वन इज माई वी एल। क्लियर? एंड जो कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट दिस इज माई वी सी। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप मेरा होगा, लेट इट बी वी आर एंड ये हो गया हमारा वी एल। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा वी एंड सी, वी सी। क्लियर? सो दिस इज द सीरीज आरएलसी सर्किट। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट में? तो मैं पहले से ही बता के आपको रखा हूँ, जब हम सीरीज में परफॉर्म करेंगे चीज़ों को तो हम क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट को हम रेफरेंस लेंगे? हम लोग करंट को रेफरेंस लेंगे। क्यों करंट को रेफरेंस लेंगे? क्योंकि करंट यहाँ पे देखिए, सीरीज में करंट हर एक एलिमेंट में सेम होता है। क्लियर? सो टेकिंग करंट एज ए रेफरेंस, अगर इफ टेकिंग आई एज ए रेफरेंस, अगर मैं आई को रेफरेंस लूँगा तो जल्दी से बताइए व्हाट इज माई वी आर? सो वी आर इन फेज विथ, इन फेज और इन सेम फेज विथ आई। क्लियर? तो वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वी आर, वो क्या करेगा? वो मेरा सेम फेज में रहेगा करंट के साथ। क्लियर? सेकेंड वन क्या होगा? तो सेकेंड वन हो जाएगा मेरा नंबर 2, हम बोलेंगे द वी एल इज लीड द करंट आई बाय 90 डिग्री। ओके, एंड नंबर 3 क्या बोल सकते हैं हम? वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज लैग द करंट आई बाय 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसको फेजर डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा फेजर डायग्राम में? तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरा फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आई के साथ वोल्टेज जो वी आर है वो मेरा सेम फेज में रहेगा। तो दिस इज माई आई करंट और वोल्टेज रहेगा वी आर मेरा सेम फेज में, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड करंट मेरा सेम फेज में है। और मेरा वी एल क्या होगा? वी एल मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है। सो दिस इज माई वी एल, 90 डिग्री लीड करेगा। दिस एंगल इज माई 90 डिग्री। क्लियर? एंड दिस इज माई वी सी।
दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो करेंट को VC क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर। सो दिस इज माई फेजर डायग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगूँ तो क्या होगा, तो अप्लाई KCL, तो KCL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, VS इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VL प्लस VC। ओके, तो यहाँ से मैं अगर KCL अप्लाई कर दूंगा इस लूप में तो मेरा KCL इक्वेशन आ जाएगा VS इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए VL और VC वो क्या है, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। पहला चीज तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है VL एंड VC का रिजल्टेंट, ये डिपेंड करेगा which one is higher, क्योंकि ये दोनों मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों को प्लस करेंगे एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है। ओके, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। हम क्या करते हैं, VL और VC का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करना चाहिए, लेकिन ये दोनों कैसा है, अभी ये दोनों मेरा 180 डिग्री फेज शिफ्ट में है। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में यह फेजर मेरा एडिशन ना होकर क्या हो जाएगा, मेरा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ VL and VC depends which one is higher value। क्लियर हुआ बात। जो मेरा हायर वैल्यू होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा। क्लियर। चलिए, तो इसमें क्या होगा, मेरा 3 केस आएगा, तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। चलिए पहला केस हम लेते हैं, दैट इज माई केस 1। तो पहला केस क्या होगा, फर्स्ट केस 1। तो केस 1 में हम लेंगे इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अगर मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन मेरा VC होगा तो क्या होगा मेरा चीज। चलिए उसको देखते हैं। तो पहला चीज क्या है मेरा, तो अगर इफ VL इज ग्रेटर देन VC तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, IXL इज ग्रेटर देन IXC। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, XL इज ग्रेटर देन XC, क्योंकि I मेरा सेम है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ XL इज ग्रेटर देन XC। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1/ωc, क्योंकि XC का वैल्यू क्या है, ओमेगा C। क्लियर। तो यहाँ से मैं अगर ओमेगा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा का वैल्यू, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/√LC, 1/√LC। क्लियर। तो ये हमारा ओमेगा का वैल्यू होगा क्या, 1/√LC। चलिए, तो अगर इसका मैं फेजर में रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दिस वन इज माई करंट I। क्लियर, करंट I, और क्या हो जाएगा, VR मेरा सेम फेज में रहेगा। ओके, VR मेरा सेम फेज में रहेगा। देन ये हो जाएगा मेरा VL। ओके, यहाँ पे देखिए VL क्या मेरा ग्रेटर क्या है, VL है, तो VL इज माई ग्रेटर, दिस इज माई VL, एंड VC क्या होगा मेरा, VL से छोटा है। क्लियर। सो दिस इज माई VC। तो यहाँ पे देखिए इसका मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, दैट इज VL माइनस VC, VL माइनस VC। तो इसका रिजल्टेंट आ रहा है मेरा VL माइनस VC। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अगर मैं यहाँ पे वी एस निकालूंगा तो व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो ये दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा मेरा वी एस वैल्यू। सो दिस इज माई वी एस, और ये कितना एंगल कर रहा है यहाँ पे, ये मेरा फाई एंगल यहाँ पे कर रहा है। दिस इज माई एंगल फाई। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा मेरा वी एस आ जाएगा। क्लियर? वी एल एंड वी एल माइनस वी सी का रिजल्टेंट क्या होगा मेरा वी एस होगा। सो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ कि द वी एस, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द वी एस लैक्स, और सॉरी द करंट आई लैक्स द वोल्टेज वी एस बाय एन एंगल फाइव डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, तो वी एस से करंट क्या हो रहा है, लैगिंग कर रहा है। क्योंकि लैगिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यों लैगिंग कर रहा है, बिकॉज मैं बोलूँगा बिकॉज हियर द इंडक्टेंस dominate the capacitance। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ओके, एक्सएल इज ग्रेटर देन, तो क्या कौन सा वैल्यू ग्रेटर है मेरा, एक्सएल का वैल्यू मेरा ग्रेटर है एज कंपेयर टू एक्ससी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस क्या करेगा, डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस। सो यहाँ पे क्या होगा, तो वी एस क्या होगा, तो करंट यहाँ पे वी एस से लैग करेगा बाय एन एंगल 90 डिग्री। ओके, बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं वी एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वी एस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो वी एस इज इक्वल टू मैं बोलूँगा मोड वी एस क्या हो जाएगा मेरा, मोड वी एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर रूट ओवर ऑफ प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा क्या, वी एस इज इक्वल टू मोड आई को मैं बाहर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो दिस इज माई वी एस वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरा वी एस वैल्यू। क्लियर? एंड यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट इज माई फाई वैल्यू, तो फाई का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय, ये हो जाएगा हमारा आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। सो दिस इज माई फाई वैल्यू। क्लियर? सो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा वी एस वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा फाई वैल्यू। तो इसको मैं इम्पीडेंस मेथड में भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर एक बार इम्पीडेंस मेथड में हम इसको देखेंगे तो क्या होगा मेरा इम्पीडेंस मेथड में, चलिए इम्पीडेंस मेथड भी देख लेते हैं इसका। So, in impedance method, तो यहाँ पे मेरे को बोलिए व्हाट इज माई जेड वैल्यू इम्पीडेंस, तो यहाँ पे मेरा जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर जेड को लिख सकता हूँ क्या, जेड इज इक्वल टू मोड जेड एट एन एंगल थीटा, ओके। तो यहाँ पे व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू, तो मोड जेड का वैल्यू क्या होगा, हियर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, सो व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू, मोड जेड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। क्लियर? एक्सएल माइनस
एक्स स्क्वायर एंड व्हाट इज माई थीटा वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो वी एस इज इक्वल टू मैं लिखूंगा क्या, दैट इज माई आई एट एन एंगल 0 डिग्री इंटू जेड एट एन एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ पे मोड जेड तो यहाँ पे वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड आई, तो मोड जेड का वैल्यू हम पुट करेंगे, मोड जेड का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ पे आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वी एस, ये मेरा वेक्टर है ना। ओके, आई एट एन एंगल 0 एंड जेड एट एन एंगल थीटा। चलिए यहाँ पे मेरा वी एस का मोड निकालूंगा यहाँ पे, तो वी एस का मोड क्या होगा, आई मोड प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को अगर एंगल ऑफ वी एस निकालना है तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो भी मेरा इम्पीडेंस मेथड में वी एस का वैल्यू आ रहा था, सेम मेरा फेजर मेथड में भी वी एस का वैल्यू आ रहा है। जो भी मेरा इम्पीडेंस मेथड में एंगल का वैल्यू आ रहा है, सेम मेरा फेजर मेथड में एंगल का वैल्यू आ रहा है। सो दिस इज द केस 1 इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। सो नेक्स्ट देखेंगे केस 2। ओके, चलिए, तो केस 2 में हमारा क्या होगा, इफ वी एल इज स्मॉलर देन वी सी, अगर मेरा वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस मेरा छोटा होगा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस से। ठीक है, सो दिस इज माई केस 2। सो केस 2 क्या बोल रहा है, दैट इज माई केस 2, इफ वी एल इज स्मॉलर देन वी सी। ओके, तो अगर वी एल इज स्मॉलर देन वी सी, मैं बोलूँगा व्हाट इज माई वी एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एल का वैल्यू, सो वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल इज स्मॉलर देन आई एक्सी। ओके, तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं क्या, एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी, सो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा एल इज स्मॉलर देन 1 बाय ओमेगा सी। तो यहाँ से ओमेगा सी का वैल्यू क्या निकलेगा, सॉरी ओमेगा का वैल्यू निकलेगा, ओमेगा इज स्मॉलर देन 1 बाय रूट ओवर ऑफ एल सी, 1 बाय रूट ओवर ऑफ एल सी। क्लियर। चलिए, तो अगर इसको मैं फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, फेजर डायग्राम जल्दी से बताइए, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में कुछ इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, दिस इज माई वोल्टेज एंड करंट आई और वी आर मेरा इन फेज में रहेगा। क्लियर। तो वी एल मेरा छोटा है एज कंपेयर टू वी सी, सो दिस इज माई वी एल और ये आ जाएगा मेरा वी सी। ओके, एंड वी एल माइनस ये हो जाएगा मेरा वी एल सॉरी वी सी माइनस वी एल, वी सी माइनस वी एल। क्लियर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, ये आएगा मेरा वी आर और सॉरी वी एस, वी आर एंड वी एल, वी सी माइनस वी एल का रिजल्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा मेरा वी एस। ओके, और इसका एंगल होगा मेरा फाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, हियर करंट I leads the voltage Vs by an angle phi degree। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर Vs का हम रेफरेंस ले लेंगे तो करंट I क्या हो रहा है, लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल का वैल्यू मेरा छोटा है एज कंपेयर टू एक्सी।
एज कंपेयर टू एक्सी, सो इट इज ए, सो हियर मैं बोलूँगा हियर द कैपेसिटेंस, ओके। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था, मेरा रेजिस्टेंस सॉरी इंडक्टेंस मेरा डोमिनेट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर कैपेसिटेंस इज डोमिनेट द इंडक्टेंस, ओके। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस मेरा डोमिनेट कर रहा है, ओके, इंडक्टेंस है, क्लियर। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा था, क्लियर। सो यहाँ पे वी एस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो अगर वी एस का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी एस को डायरेक्टली मोड आई को हम बाहर ले आएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी सी माइनस वी एल बाई वी आर, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, क्लियर। तो ये हो गया मेरा वी एस का वैल्यू एंड फाई का वैल्यू, ओके। तो सिमिलर सेम यहाँ पे इसको अगर मैं इम्पीडेंस मेथड में करूँगा तो क्या होगा, तो इन इम्पीडेंस मेथड, तो यहाँ पे इम्पीडेंस मेथड में व्हाट इज माई जेड वैल्यू, जल्दी से बताइए, जेड का वैल्यू क्या था, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ओके। लेकिन हियर क्या होगा, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा, दैट इज आर माइनस जे एक्सी माइनस एक्सएल, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं जेड को क्या लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू मोड जेड एट एन एंगल थीटा, मोड जेड एट एन एंगल थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू, तो जल्दी से बताइए व्हाट इज माई मोड जेड वैल्यू, तो मोड जेड को मैं लिख सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर, सॉरी यहाँ पे होगा क्या, जेड इज इक्वल टू मोड जेड एट एन एंगल माइनस थीटा, यहाँ पे करेक्शन कीजिए, यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो रहा है ना, तो ये जो है ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसके लिए इसका एंगल क्या आएगा, मेरा एंगल आएगा माइनस थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे मैं मोड जेड का वैल्यू लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर एंड व्हाट इज माई थीटा, दैट इज माइनस टेन इनवर्स, ओके, सॉरी थीटा होगा क्या, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, ओके, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू मेरा टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वी एस का वैल्यू निकालूंगा, तो वी एस का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई वी एस वैल्यू, वी एस इज इक्वल टू आई एट एन एंगल जीरो इंटू मोड जेड एट एन एंगल माइनस थीटा, मोड जेड एट एन एंगल माइनस थीटा, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी एस का वैल्यू निकालेंगे, तो वी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू मोड आई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, क्लियर, एंड व्हाट इज माई एंगल वी एस, दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो क्या होगा, जो एंगल आएगा वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है,
वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर? सो दिस इज द इम्पीडेंस मेथड और ये होगा हमारा फेजर मेथड फॉर XC ग्रेटर देन XL। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस 3। तो केस 3 में क्या होगा, अगर केस 3 का हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इफ VL इज इक्वल टू VC, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो क्या होगा, दोनों अगर बराबर में आ जाएंगे। सो केस 3 में हम बोलेंगे इफ केस 3 इफ VL इज इक्वल टू VC, अगर VL इज इक्वल टू VC होगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ XL इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू XC, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो यहाँ से मेरा ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√LC, 1/√LC। तो यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है 1/√LC, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। ओके, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन जो होगा, तो रेजोनेंस कंडीशन में मेरा ओमेगा का वैल्यू होगा 1/√LC। ये रेजोनेंस पूरा एक चैप्टर है आपका जब हम AC कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद हम रेजोनेंस पूरा फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, इन रेजोनेंस कंडीशन ओमेगा का वैल्यू जो होगा दैट इज 1/√LC। ओके, जब हम रेजोनेंस डिस्कशन करेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल्स उसका पढ़ेंगे। क्लियर? तो अगर यहाँ पे XL इज इक्वल टू XC आ रहा है, तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम करूँ तो क्या होगा, फेजर डायग्राम ध्यान से देखिए। तो फेजर डायग्राम में मेरा जो करंट यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे VR और XL इज इक्वल टू XC, दैट मीन्स VL इज इक्वल टू VC, VL इज इक्वल टू VC, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है मेरा, ये क्या होगा, VR के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा VS। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो क्या है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन इफ XL इज इक्वल टू XC, इट इज इन रेजोनेंस कंडीशन, so here the circuit behaves as a resistive circuit। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो VS है वो देखेगा क्या मेरा VL और VC और VR वो तीनों के तीनों बराबर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वो कंसीडर करेगा कि इट इज ए रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर? तो दिस इज द सीरीज RLC सर्किट। तो सीरीज RLC सर्किट में हम तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। पहला है मेरा इफ VL इज ग्रेटर देन VC। तो VL इज ग्रेटर देन VC, तो वो क्या है, एक प्योर मेरा इंडक्टिव सर्किट है। यहाँ पे इंडक्टेंस जो है वो मेरा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इंडक्टेंस वैल्यू एज कम्पेयर टू कैपेसिटेंस। ओके, सिमिलरली केस 2 में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे, केस 2 में VC इज ग्रेटर देन VL, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टेंस। एंड केस 3 में हम लोग डिस्कशन किए हैं VL इज इक्वल टू VC। तो अगर दोनों का दोनों चीज़ बराबर में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो सर्किट मेरा एक रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा और उस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द RLC। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल सर्किट के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।